Practice time 1. A. In each of the sentences, pick out the subject and write it in the adjoining boxes. तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढ के निकालना है और सामने कौन सा सब्जेक्ट है वो लिखना है हमें इसमें से. ओके. पिक अप द लीव्स क्विकली. तो यहाँ पे बताया नहीं है लेकिन हमें ढूंढना है. तो सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें यू सब्जेक्ट है क्योंकि ये किसी और को बोल रहा है. पिक अप द लीव्स क्विकली मतलब जल्दी से लीव्स को उठाओ. सो दिस इज़ किसी दूसरे पर्सन को यहाँ पे बोला जा रहा है. सो यहाँ पे यू आएगा. इज़ द वेदर डाउन साउथ वेरी हॉट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? द वेदर डाउन साउथ. व्हाट एन अमेजिंग इन्वेंशन. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इन्वेंशन है. वूफ वाक द बिग डॉग. सब्जेक्ट क्या है इसमें? द बिग डॉग. प्लीज़ हेल्प मी विद द हैवी लोड. यहाँ पे सामने वाले पर्सन का डायरेक्ट जिक्र नहीं किया गया है. तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बता रहा है सामने वाले को कुछ उठाने के लिए या कुछ करने के लिए. तो सामने वाले को, तो वो कौन है? सब्जेक्ट है. तो वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यू लिखेंगे. नेक्स्ट बी. डिवाइड द गिवन सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स. इस पे भी हमें आगे बॉक्स दिए हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो आगे वाले पेज में आपको मैं बताऊंगा. इसमें हमें सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट का लिखना है. कौन सा सब्जेक्ट है? जैसे कि बोथ माई सिस्टर्स. तो ये सब्जेक्ट है. जो बाकी का बचेगा वो प्रेडिकेट. तो इसी तरह से हमें चारों को करना है. सो मैंने यहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी दे दिए हैं आपको. So let's come to practice time 1. In each of these sentences pick out the subject and write it in the adjoining box. तो हमें यहाँ से ढूंढ के कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है वो हमें यहाँ पे ढूंढ के निकालना है. तो यहाँ पे हमें सिर्फ सब्जेक्ट का पूछा है तब सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे इसके अंदर. पिक अप द लीव्स क्विकली. यहाँ पे ये किसी और को बोल रहा है मतलब सामने वाले को. तो यू आएगा. यू. इज़ द वेदर डाउन साउथ वेरी हॉट. तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? द वेदर डाउन साउथ. द वेदर सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे द वेदर डाउन साउथ. व्हाट एन अमेजिंग इन्वेंशन. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इन्वेंशन. ओके. तो हम इन्वेंशन लिख देंगे. वुफ बाग द बिग डॉग. सब्जेक्ट कौन है? द बिग डॉग. प्लीज़ हेल्प मी विद द हैवी लोड. ये किसी और को बोल रहा है कि मुझे हेल्प कर मतलब सामने वाले को. तो यू. B. Divide the given sentence into subjects and predicates. Both my sisters sing very well. The earth revolves around the sun. तो यहाँ पे 3-4 जो सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को ढूंढ के निकालना है जो आगे हमें बॉक्स के अंदर लिखना है. इसी तरह से हमें आगे तक करना है. So let's learn kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. पेज 5 के अंदर भी हमें बताया गया है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव. थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेटमेंट हमें किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट बनाना हो तो वो क्या बोलेंगे? हम उसको क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव बोलेंगे. जैसे कि एग्जांपल है दिस इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन. तो ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये गार्डन बहुत ब्यूटीफुल है. इसी तरह से माई ब्रदर हैज़ ज्वाइन द मर्चेंट नेवी. मेरे ब्रदर ने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया है. तो ये क्या है? डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे ब्रदर ने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी. तो डिक्लेयर कर रहा है मतलब बता रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है. इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज़ को पूछना या फिर क्वेश्चन करना तो उसको बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. जैसे कि इज़ दैट एन ऑस्ट्रिच. क्या ये ऑस्ट्रिच है? कुड यू लेंड मी अ शार्पनर. क्या तुम मुझे शार्पनर दे सकते हो? तो ये सामने वाले को कुछ पूछ रहा है. एक पर्सन सामने वाले पर्सन को कुछ पूछ रहा है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग इमोशंस. अपनी इमोशंस बाहर निकालना या
किसी को बताना, तो उससे हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। तो ये हम हमारी इमोशन सामने वाले को बता रहे हैं या फिर कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि दूसरे एग्जांपल में माय गुडनेस, तो ये भी हम अपने बारे में बता रहे हैं। ओके, सो इम्पेरेटिव सेंटेंस इट इज़ यूज टू गिव अ कमांड एंड एडवाइस और टू मेक अ रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पर्सन को कमांड करना, एडवाइस देना या फिर रिक्वेस्ट करना, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स को, सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि शट द डोर, वॉक केयरफुली ऑन द रोड, प्लीज स्टॉप शाउटिंग इन द लाइब्रेरी। कम टू प्रैक्टिस टाइम 2। प्रैक्टिस टाइम 2, मेक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हमें यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे पॉल्यूशन एक वर्ड दिया गया है, तो हमें इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डिवाइड करना है। सो पॉल्यूशन इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। इसी तरह से ये चारों वर्ड्स हमें बनाने हैं। जैसे कि थिएटर, वी वेंट टू द हियर बाई थिएटर yesterday. A river is larger than a pond. Jumping, the boy is jumping with joy. Come to the next. So this is page number 8. This is 7. Okay, this is 8. Rewrite the given declarative sentences as interrogative sentences. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो हमें उसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो हमें इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे कि द लार्ज बोट क्रॉस्ड द रिवर, ये पहले डिक्लेरेटिव था, मतलब ये डिक्लेरेटिव था। अभी हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। सो हमें आगे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। डिड द लार्ज बोट क्रॉस द रिवर, इसी तरह से ये चारों सेंटेंस आपको लिखना है। आर ऑल ऑफ अस, आर को कट करके गोइंग आउट फॉर डिनर, आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पे आपको आर लिखना है आंसर के अंदर, जो अंडरलाइन किए गए हुए वर्ड्स है उसको यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है, आर ऐड करके। ओके, आर ऑल ऑफ अस, आर नहीं लिखना है, बाद में गोइंग आउट फॉर डिनर, ये आंसर है आपका। डू आई नॉट नो हाउ टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, ये आपका आंसर है। तो इसी तरह से ये चारों लिखना है। फिर क्वेश्चन सी, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड मेंशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर ईच वन ऑफ देम। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सिचुएशंस दी गई है, तो हमें उसको वर्ड्स में तब्दील करना है। सो ये पिक्चर्स में क्या हो रहा है वो हमें यहाँ पे सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सो इसी तरह से ये पाँचों भी आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे आंसर करना है हमें कुछ क्वेश्चंस का। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दी गई है, तो हमें उसको यूज़ करना है। यहाँ पे हमें सजेशन देना है, यहाँ पे इस सेंटेंस का हमें सजेशन देना है। जैसे कि हाउ डू आई कंप्लीट द होमवर्क, कैसे मैं अपना वर्क कंप्लीट करूँ। तो यहाँ पे हमें सजेशन देना है कि यू शुड कंप्लीट द होमवर्क विद द हेल्प ऑफ योर गार्जियंस, आप आपके गार्जियंस की मदद से अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरह से ये पांचों वर्ड्स आपको लिखना है। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 9. Let's learn phrases. Phrases. Phrase is a small group of words. It does not make complete sense by itself. A phrase means nouns, verb, adjective, adverb and prepositional. Phrase एक छोटा सा group of words है, इसके अंदर it does not make the complete sense by itself. ये पूरा अपने अंदर पूरा सेंस नहीं होता है, मतलब ये वर्ड पूरे कंप्लीट नहीं होते। फ्रेज ऐसा एक सेंटेंस, ऐसे एक ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस है जो पूरा कंप्लीट नहीं है। अ फ्रेज, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इसमें बहुत सारे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्बल और प्रीपोजिशनल पाए जाएंगे। हाउएवर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस इन लेटर चैप्टर्स। फॉर एग्जांपल, हम आगे के चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। द पेन इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर, हियर ऑन द फ्लोर इज द फ्रेजेस एज द वर्ड्स स्टैंड टुगेदर। जैसे कि पेन फ्लोर के ऊपर पड़ी है, तो ऑन द फ्लोर ये एक फ्रेज है, बट दे नीड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, लेकिन इसको ज़रूरत है पूरे सेंटेंस की, राइट। सो ये एक अधूरा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेज सेंटेंस बोलेंगे। टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग, अ फ्रेज मे और मे नॉट हैव अ वर्ब। प्रैक्टिस टाइम 3, आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स
phrases write yes or no in the blank given against each group of words. यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है फ्रेसेस के जो हमें येस और नो के अंदर ब्लैंक्स में लिखना है कि ये पूरा फ्रेस है या नहीं. अगर ये पूरा फ्रेस है तो येस, पूरा फ्रेस मतलब अधूरा अगर सेंटेंस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो. लेकिन अगर पूरा सेंटेंस है, पूरा फ्रेस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे येस. Sitting on the wall, yeah, yes. She accidentally dropped the glass. No. Wait here. No. On the chair. Yes. On the chair मतलब ये अधूरा है तो ये फ्रेश है. ओके. Yes. The teacher scolded the boy. ये पूरा सेंटेंस है तो ये फ्रेश नहीं है तो यहाँ पे no. Behind the wall. Yes. ये फ्रेश है क्योंकि ये अधूरा है. ये सेंटेंस अधूरा है. Who teaches you? No. Inside the room. ये भी एक फ्रेश है मतलब ये आधा सेंटेंस है तो हमें यहाँ पे लिखेंगे yes. Just a minute ago, yes. Over our head, yes. Okay, so this is listening and speaking time. It is you have to read. Okay, now let's come to page number 10. Let's do more. A, fill in the blanks with suitable subjects. The boy ran to meet his mother. लड़का अपनी मदर के पास भागते हुए उनको मिलने गया. The glass is half filled with milk. ग्लास अधूरा है मिल्क से. शी वेंट लुकिंग फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड. तो यहाँ पे हमें सूटेबल सब्जेक्ट्स डालने हैं. ये सब क्या है? सब्जेक्ट्स है तो हमें इसको सब्जेक्ट्स और यहाँ पे प्रेडिकेट्स ऑलरेडी दिए हुए तो हमें सब्जेक्ट्स डाल के इसको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट बी, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस. हमें बताना है कि ये कौन से सेंटेंसेस है. डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, ये जो भी है तो हमें यहाँ पे लिखना है. द गर्ल्स मेड अ लॉट ऑफ नॉइज. डिक्लेरेटिव. कैन यू स्पीक स्पेनिश. इंटरोगेटिव. प्लीज कैम डाउन. इम्पेरेटिव. व्हाट अ प्लेजेंट वेदर. एक्सक्लेमेटरी. एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए एक्सक्लेमेटरी. एवरीबडी सिट डाउन. इम्पेरेटिव बता रहा है, ऑर्डर दे रहा है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ओके, योर चैप्टर इज फिनिश्ड.